बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का उनके लिए सख्त रुख भी सामने आया, यानी कि पहला रिएक्शन आप मदन राठौर का जरूर देखिए। रोमांचक हुआ अंता का चुनावी रण। त्रिकोणीय मुकाबले में जुड़ा एक और कौन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल का नामांकन। बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल के नामांकन के साथ ही अंता का चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय पर्चा भरा, जहां से मुकाबला त्रिकोणीय था। अब वहां पूर्व विधायक की एंट्री से सियासी दलों के समीकरण बिगड़ गए हैं। अंता के रण में मुकाबला बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच होगा। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहाँ खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज़्यादा बड़ी उपस्थिति वहाँ है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। अंता विधानसभा उपचुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि बीतने के बाद कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने नामांकन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही नामांकन वापस न लेने पर एक्शन की चेतावनी भी दी। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पूर्व विधायक ने भी वैसे यदि वो दावेदारी की होती तो हम विचार करते हैं, लेकिन दावेदारी उन्होंने की नहीं है और सीधा नामांकन दाखिल कर दिया। मैं सोचता हूँ कि ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से देखते हैं विड्रॉल के बावजूद यदि वो स्टैंड करते हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत पार्टी के सभी नेता अंता उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपाल मेघवाल की एंट्री ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोट बैंक पर असर डालने की संभावना बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 34 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वहीं इस लिस्ट में जयपुर के पुलिस कमिश्नर का नाम भी शामिल है। अब बीजू जॉर्ज जोसेफ को एडीजी पुलिस कार्मिक विभाग में ट्रांसफर किया गया है और कार्मिक विभाग में अतिरिक्त महानिदेशक की भूमिका में रहे सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा 5 आईपीएस अफसरों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। इसके अलावा जयपुर रेंज आईजी बनाए गए राहुल प्रकाश का भी ट्रांसफर किया गया है। राहुल प्रकाश को अब विशेष आयुक्त ऑपरेशन के पद पर लगाया गया है। साथ ही आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को एडीजी उग्रवाद निरोधी दस्ता नियुक्त किया गया है। से लेकर कोटा तक लोगों ने गोवर्धन की पूजा की और अन्नकूट को प्रसादी के तौर पर ग्रहण किया है। तो वहीं करौली में काफी विशाल गोवर्धन बनाकर पूजा की गई है। धौलपुर, उदयपुर और टोंक से भी ऐसी ही मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। तो कोटा, उदयपुर, करौली, टोंक और धौलपुर, अलवर, यानी कि कुल मिलाकर जयपुर से लेकर आप देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों में राजस्थान के गोवर्धन आज पूजे गए हैं। गोवर्धन का त्योहार जिसमें दिव्यता और भव्यता आपको नजर आ रही होगी। तमाम श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, अन्नकूट का भोग भगवान को चढ़ाया। गिरिराज जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था, आज उस स्वरूप की पूजा की जाती है।
जोधपुर में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में भी गोवर्धन पूजा के चलते भव्य आतिशबाजी की गई है और लेजर शो देखने को मिला है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इस भव्य लेजर शो का आनंद लिया है। तो भव्य अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान को 107 व्यंजनों का भोग लगाया गया है। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर परिसर से नमस्ते सर्किल तक कतारें लगी रहीं। थाल गीत से भव्य लेजर शो की शुरुआत हुई। आयोजन में स्वयं सेवकों ने क्राउड मैनेजमेंट किया। तो 20,000 श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किए हैं और आप देखिए किस तरीके से भव्य लेजर शो भी आयोजन श्रद्धालु के लिए किया गया था। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भी दौसा में अपने गांव मनोहरपुर में गोवर्धन मनाया। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पारंपरिक तरीके से गोवर्धन पूजा करी और भगवान को अन्नकूट का भोग भी लगाया। आज पूरे प्रदेश में गोवर्धन मनाया जा रहा है। क्या आम क्या खास, सभी लोग गोवर्धन पर्व में शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पारंपरिक लिबास में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भगवान को अन्नकूट का भोग लगाते हुए। देश में भी हर्षोल्लास के साथ भव्यता और दिव्यता के साथ बनाया गया है। खूबसूरत ये आकृति उकेरी गई है गोवर्धन महाराज की और देखिए किस तरीके से फूलों से इस झांकी को सजाया गया है। अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री गोवर्धन का पर्व मनाते हुए अन्नकूट का प्रसाद चढ़ाते हुए। क्या आम क्या खास, सभी ने आज गोवर्धन महाराज की पूजा की और गिरिराज को याद किया। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले यहाँ पर रोक रहे हैं। गुड नाइट राजस्थान। तो आपके साथ मनुराज सक्सेना। जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की कल जयंती है और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्मृति स्थल जाएंगे। सुबह 10 बजे विद्याधर नगर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। भैरव सिंह शेखावत पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती रही है और राजस्थान के विकास में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। अगर बड़े राजनीतिक चेहरों की बात करें तो प्रमुख रूप से भैरव सिंह शेखावत का नाम सबसे पहले आता है। कल उनकी जयंती है और ऐसे में इस खास मौके पर मुख्यमंत्री स्मृति स्थल जाकर 10 बजे विद्याधर नगर में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और अशोक गहलोत पर निशाना जवाहर सिंह बेढम ने साधा है। कहा कि बढ़ते अपराध के आरोप पर गृह राज्य मंत्री का पलटवार दरअसल ये सब सामने आया और उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने का काम अशोक गहलोत कर रहे हैं। भजनलाल सरकार में अपराध में कमी आई है। अशोक गहलोत के समय जंगल राज था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी का आज मैंने एक ट्वीट देखा है। कानून व्यवस्था पर किए गए ट्वीट के माध्यम से वो राजस्थान की जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी, आपके राज में जो जंगल राज था, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार थे, SC ST के अपराधों में आपके राज में भारी बढ़ोतरी हुई थी, रोजाना हत्याएं हो रही थी, जंगल राज स्थापित था राजस्थान में। आप भूल गए उन दिनों को? आपके राज में जंगल राज था। आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में स्वराज स्थापित हुआ है। सभी प्रकार के अपराधों में भारी कमी आई है। महिला अपराधों में भारी कमी आई है, दलित अत्याचार में भारी कमी